यस सर। तो 5 फैक्टोरियल जो कॉमन निकालोगे तो क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 1। और ये देखो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाहर निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। अब देखिए 7 फैक्टोरियल से बताइए क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को बाहर निकालोगे तो 7 इंटू 6 आ जाएगा। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये बताइए, अब इस वाले पार्ट से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, तो 6 फैक्टोरियल जो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 1। बताइए क्या होगा, 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 इंटू क्या हो गया आपका, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, ये हो गया 7 हो गया। और ये आपका 8 फैक्टोरियल है, दैट मीन्स क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाहर निकाला, दैट मीन्स क्या होगा 8 इंटू 7 होगा। जी क्लियर? यस सर। अब ये 7 फैक्टोरियल यहां से बाहर निकाल दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये मेरा 8, और 9 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल में से 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा 9 इंटू 8 हो गया। जी क्लियर है? ये आपका कैंसिल होकर के क्या होगा 1 आ गया, अब बचा क्या, यही बचे ना। अब ये देखो जब 3 1 1 है तो 2 को 0 कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दिया, यहां पे मैंने जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, R3 गोज टू R3 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R1 कर दो। तो ये मेरा क्या होगा, R3 में से R1 चला जाएगा, ये 0 हो गया, 8 माइनस 7 1 हो गया, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 8, ये आपका क्या बचेगा, 8 इंटू 2 बचेगा आपका। देखिए तो क्या होगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना आपका, क्योंकि आपका क्या होगा 9 इंटू 8 और माइनस क्या होगा 8 इंटू 7, तो 8 कॉमन निकालेंगे, 9 माइनस 2 क्या होगा 2, तो 8 इंटू 2 हो गया। सिमिलरली बताइए इसका निकालिए, R2 गोज टू R2 माइनस R1 तो क्या होगा 0 हो गया, 7 माइनस 6 क्या होगा 1 हो गया, और ये आपका कितना होगा 7, और 7 इंटू क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 1 6, 7 इंटू 6 हो गया। जी क्लियर है? यस सर। ये प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं ना, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी तो मैंने सिखाया ही था। तो ये बताइए क्या होगा, अब ये एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया R1 कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दीजिए। तो 8 इंटू 2 16 और माइनस 14, तो देयरफॉर क्या होगा 2, तो देयरफॉर ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना हो गया 2 आ गया। जी क्लियर? ओके, यहां तक हो गया। अब इसकी वैल्यू तो निकल जाएगा आपका। यस सर। चलिए ठीक है ना, तो दो एडजॉइंट हो गए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आप क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी ठीक है, यही है ना। यस सर। तो ये आपका डिटरमिनेंट की जगह पे क्या है 2a, तो यानी क्या हो गया आपका 2a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना है 3 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा 3 माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया। जी राइट। अब आप बताइए 2a, बताइए क्या होगा 2a का क्या हो जाएगा, क्योंकि के ए का डिटरमिनेंट आप क्या लिखते हैं, के की पावर n डिटरमिनेंट ए लिखते हैं। तो ये आपका ऑर्डर कितना है 3 है, तो 2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ए हो गया, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट मीन्स 2 की पावर 4 हो गया। यानी 2a का जो डिटरमिनेंट हो गया 2 की पावर 4 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 2 की पावर 4 और पावर 4, दैट मीन्स क्या होगा 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। अब देखिए क्या है, आप कंसेप्ट हमारा रिपीट होने लगा, फॉर्मूले टाइप्स है ना, जो उसकी लिमिटेशन है वो अपना रिपीट करना शुरू कर दिया। जी हम आगे बढ़े। हेलो गुरकस, गुरजस, जी क्लियर है आपको? हेलो गुरजस, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो चला गया कहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते यस हैं। सर। सर वो नेट थोड़ा ज्यादा बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो थोड़ी आवाज भी दे दो ना, हमें पता चले ना। चलो। हम्म, आगे बढ़े। यस सर। हम्म, ये तो बन गया।
ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है जेई मेन का, जेई मेन में, आईआईटी में भी आ चुका है, जेई मेन में आ चुका है, बार बार आ रहा है। जी बनाए कि नहीं बनाए, बोलिए जल्दी बोलिए। सर नहीं बनाई। नहीं बना, चलिए बिल्कुल है ना। अब ये देखिए 1 + x⁴ n को हम क्या लिखते हैं, याद है? nc0 nc1x nc2x²। जी समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा, nc3x³ प्लस ncn(x⁴n) प्लस क्या हो गया, nc4 हो गया x⁴ और डॉट 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 ncn(x⁴n) लिखते हैं। जी क्लियर है? तो इसमें इंडेक्स पावर वाला फॉर्मूला लगाना। कहा बिल्कुल इंडेक्स पावर, ये तो मेरा क्या है, ये वाले है ना, पी क्यू दे रखा है ना, इंडेक्स वाला कहां यूज करना है आपको? ओके। जब तक इंडेक्स दे नहीं रखा होगा तब तक हम यूज नहीं करेंगे उसको, हम एज ए इंटीजर ही यूज करेंगे। चलिए, तो 1 + x⁴ को p आपको निकलना है, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो nc0 का मतलब 1 हो गया, और nc1 का मतलब क्या हो गया, nx हो गया, और nc2 आप ऐसे ही रहने, जो भी है ना ऐसे ही रहने दीजिए। मुझे क्या चाहिए, x और x² चाहिए। जी क्लियर है? मुझे यस सर। क्या चाहिए, x और x² ही चाहिए ना, तो ज्यादा के एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला मेरा क्या होगा, nc0 मींस क्या होगा, 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका, nx हो गया। जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, pc1x हो जाएगा, और pc2x² हो गया। बाकी की लिखने की जरूरत है, क्योंकि x² से ज्यादा के टर्म की जरूरत नहीं है, तो डॉट डॉट करके छोड़ दिया। दूसरा बताइए क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो गया आपका, qc1, ये मेरा क्या हो गया, qc1 हो गया, x हो गया। फिर बताइए क्या हो, qc2x² और डॉट डॉट करके मैंने छोड़ दिया। जी क्लियर है? यस सर। क्योंकि x और x² ही चाहिए ना। तो देखिए ये मेरा क्या होगा, nc1 बताइए कितना होता है, nc1 आपका n होता है, nc2 को क्या लिखते हैं, n-1/2 लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर आपका pc1 क्या हो गया, px हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, p-1/2 x² आ गया। जी क्लियर है? यस सर। तो 1 - qc1 मीन्स क्या होगा, qx हो गया। फिर बताइए क्या होगा, q-1/2 क्या हो गया, x² आ गया। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब इसको जरा सा मैं हटाता हूं, इसकी मुझे जरूरत अब नहीं है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब ये बताइए, अब क्या हो गया, अब ये बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टर्म्स कहां कहां जाएगा, px हमारा किसके साथ जाएगा, px को किसके साथ जाना पड़ेगा, 1 के साथ, और qx को किसके साथ, इस 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, px - qx हो गया एक साथ। बाकी की जरूरत नहीं है मुझे, 1 आ जाएगा, x वाला टर्म्स ही आ जाएंगे। अब x² वाला टर्म बताइए क्या क्या होगा, x² वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका, -pq(x² आ जाएगा। px और -qx क्या होगा, -pq(x² आ गया। px और -qx क्या होगा, -pq(x² आ गया। अब बताइए क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x² वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और क्या होगा, इस x² वाले को 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया आपका, p-1/2 x² हो गया। और फिर बताइए क्या हो गया, q वाले जो है ना 1 के साथ जाएगा, ये क्या हो गया, q-1/2 x² आ गया। बाकी की जरूरत नहीं है, तो डॉट डॉट करके छोड़ दिया। जी क्लियर है? यस सर। अब बताइए क्या हो गया, अब मुझे कॉपी से देखो, p - q(x) हो गया, और बताइए x² वाले टर्म का क्या क्या हो गया, x² वाला जो टर्म है -pq हो गया, ये आपका कितना होगा, p² - p/2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, q² - q/2 x² डॉट 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 डॉट। जी क्लियर? x² वाले टर्म्स को एक साथ। यस सर। अब ये देखिए, अब इसके मेरा क्या कह रहा है वो, उसको देखिए आप। अब ये क्या कह रहा है वो, कॉफिशिएंट ऑफ x मेरा कितना है, 4 है। दैट मींस कॉफिशिएंट ऑफ x आपका क्या दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ x मेरा 4 है। इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, p - q आपका कितना हो गया, 4 हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है, 4, देख रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है। दैट मींस क्या होगा, p - q क्या हो गया, 4 के इक्वल हो गया। एंड यस सर। कॉफिशिएंट ऑफ x² किसके इक्वल है,
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -5 के इक्वल है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यही टर्म है, तो ये आप लिख दीजिए -PQ प्लस क्या होगा, पी स्क्वायर -P/2, फिर क्या होगा क्यू स्क्वायर -Q/2 इज इक्वल क्या हो गया, -5 हो गया। जी क्लियर। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब ये जो रिलेशन आ गया है, इस रिलेशन का यूज करके पी एंड क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जी मेन एडवांस बार बार आते हैं इसमें। चलिए अब हम इस सबको हम डिलीट करते हैं। अब आ जाइए, मेरे पास क्या है, P माइनस क्यू हो गया, 4 हो गया। अब इसको एक साथ रख लीजिए, तो इसे एक साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 एलसीएम हो गया -2P प्लस क्या होगा P² माइनस P, और फिर बताइए क्या हो गया, Q² माइनस Q इज इक्वल क्या होगा -5। तो बताइए क्या हो गया, P² प्लस Q² -2PQ माइनस क्या होगा P और माइनस Q इज इक्वल क्या होगा -10। जी देखिए ठीक है। यस सर। अब इस वाले पोर्शन को देखो, ये क्या कह रहा है, वह ये किसी के P माइनस क्यू के होल स्क्वायर है, और ये है -P प्लस क्यू इज इक्वल -10। जी ठीक है। यस। तो P माइनस क्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और माइनस क्या होगा P प्लस क्यू इज इक्वल -10 हो गया। तो देयरफॉर ये आपका कितना हो गया, P प्लस क्यू बताइए क्या होगा, ये 16 प्लस 10 कितना होगा, 26 हो गया। यस सर। तो देखो यहां पर लिख दीजिए P प्लस क्यू इज इक्वल 26, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2P इज इक्वल क्या हो गया आपका 30, तो P मेरा कितना हो गया 15। देखिए तो यही है, जब P आपका 15 है तो देन Q कितना हो जाएगा 11। यस सर। अब बताइए क्या हो गया, 2P प्लस 3Q की वैल्यू बताइए, 2P प्लस 3Q यानी क्या होगा 2 इंटू 15 और क्या 3 इंटू 11, तो 30 प्लस क्या हो गया, 30 प्लस क्या हो गया आपका 33, दैट मीन्स क्या हो गया 63। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेलो गुरजस। यस सर। जी क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ जी ओके ओके, तू क्लास आया करो बिल्कुल, है ना, तू मुझे मुझे पता है कि तू बहुत सर। अच्छा कर सकता है बिल्कुल, है ना, सर लेकिन वो अब मेरा नहीं हो आर्किटेक्चर सकता। का पेपर था, मैं उसके लिए पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है, आप ये सोचोगे कि हम सेल्फ स्टडी करके लेंगे, नहीं होगा बिल्कुल है। सेल्फ स्टडी की अपनी जगह है, आपको सर यहाँ, नहीं नहीं सर, हाँ आर्किटेक्चर यहाँ का जो मैं पेपर था, आप उसका मेरे अलग साथ जो से पढ़ रहा सीखे। था। जी आर्किटेक्चर का पेपर था, उसका अलग से पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ऑप्शन मेरा बी हो गया बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़े। यस। यस सर। ये क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ी बाद में करेंगे, इसमें थोड़ी सी केसेस कुछ ज्यादा मुझे लग रहे थे बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करूंगा बिल्कुल है, थोड़ी बाद में करूंगा, इसमें है ना कुछ केसेस थोड़ा डिफरेंट मुझे लग रहे थे बिल्कुल, है ना। सेवेंथ बताइए, तो बन गया आपका, नो सर। नहीं बना, चलिए देखिए बिल्कुल, है ना। लेट ए डाई बी रोल्ड n टाइम्स, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स बी इक्वल। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और कौन सा एक है, और क्या नाम है उसका, ये आपने किया है, पी एक्स इज इक्वल आर इज इक्वल एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये कुछ ऐसा आपने देखा है, यस। आए? देख रखे हो ना, तो देख रहे हो तो बन गया क्वेश्चन। पी मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा जिसकी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, जो निकालनी है उसी की प्रोबेबिलिटी है ना पी है। और क्यू मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, जहां पे पी प्लस क्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। बस अगर ये फॉर्मूला पता है तो समझिए ये क्वेश्चन हो गया डन,
अब देखिए कैसे, ये देखिए, लेट a die be rolled n times, let the probability of getting odd number 7 times be equal। देखो n में से 7 टाइम्स क्या होगा, गेटिंग ऑड नंबर। बताओ डाई में ऑड नंबर कितने होते हैं? डाई में आपका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बताइए क्या हो गया, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 3 5, दैट मींस क्या होगा, 3/6 इज इक्वल 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि p प्लस क्यू 1 है, एक 1/2 है तो दूसरा 1/2 आ जाएंगे। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए, जिसकी निकालनी है उसको हम p मानते हैं। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को मैंने क्या मान लिया, उसको हम मान लेते हैं p, जिसका निकालना उसी को p मानना है। तो p मेरा क्या होगा, वैसे तो यहां पर p और q दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको प्रोबेबिलिटी निकालना उसी को आपको p मानना है। अब ये बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल क्या हो गया, कितने नंबर्स हो गया, 7 नंबर है, तो ये आपका क्या हो गया, NC7, p की पावर 7 और q की पावर क्या हो गया, n-7 हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये बताइए, P और Q तो दोनों एक ही है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, NC7 1/2 की पावर 7 हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो क्या हो गया, n-7, दैट मीन्स क्या हो गया आपका, NC7 1/2 की पावर n आ गया। जी क्लियर? यस सर। अब बताइए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर्स n 9 टाइम्स। यानी गिवन क्या है, आपका गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 7 इज इक्वल क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 9। तो अब ये बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 9 का क्या हो जाएगा, NC9 हो गया, और ये मेरा क्या होगा, 1/2 की पावर n वही आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 1/2 की पावर 9, 1/2 की पावर n-9 करेंगे तो 1/2 की पावर n ही आ जाए। जब दोनों इक्वल ही होते हैं तो आपको क्या होगा, 1/2 जो भी है p की पावर n ही आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, NC7 1/2 की पावर n इज इक्वल क्या हो गया, NC9 1/2 की पावर n हो गया। ये 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, इसका मीनिंग हो गया NC7 इज इक्वल NC9 आ गए। यस सर। अब ये बताओ, NC7 और NC9 है तो n की वैल्यू क्या होगा, आपको पता है प्रॉपर्टी, नहीं पता है, चलिए एक आपको मैं बताता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है। देखो, अगर NCA इज इक्वल NCB है तो आपका क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल n होता है। या आपका दूसरा केस हो सकता है, A इज इक्वल बी हो तो इक्वल होगा, नहीं अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, A प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू n। NCA इज इक्वल NCB है तो a प्लस बी एन होगा, और अगर इक्वल इक्वल है तो a इज इक्वल बी, और नहीं इक्वल है तो a प्लस बी इज इक्वल एन होगा। जी समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चलो प्रूफ करके दिखा देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है ना, तो चलो मैं प्रॉपर्टी जरा सा प्रूफ करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपने आई थिंक कोई प्रोबेबिलिटी अभी मैंने मेरे साथ हुआ नहीं आपका, परमुटेशन कमीशन नहीं हुआ है ना अभी आप मेरे साथ। नो सर। अच्छा अच्छा, ये भी है ना, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। चलिए अब ये देखिए, अब इसको प्रूव कर लेता हूं। अब ये बताइए, NCR इज इक्वल NCN-R जानते हैं? अब इसे सॉल्व करके देख लो, ये क्या होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अब इसे लेफ्ट वाले को सॉल्व करो, n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, अब इसे माइनस कर दो तो n-n और प्लस r का फैक्टोरियल। देखिए दोनों साइड इक्वल हो रहा है, देखिए दोनों साइड इक्वल हो रहा है ना, ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन क्या है, दोनों LHS RHS इक्वल है, तो दोनों का देखिए आपका है। अब इसको गौर से देखिए, दोनों इक्वल है, दोनों को सॉल्व करने पे वही रिजल्ट आता है। अब इस दोनों को एड अप करके देखो तो क्या आ रहा है, इस दोनों को ऐड करके देखिए तो R इज इक्वल क्या है, n माइनस क्या हो गया R, दैट मीन्स क्या हो, अरे
दोनों को आप ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है, तो r प्लस एन माइनस आर, देखिए n के इक्वल आ रहा है, आर एन सी आर इज इक्वल एन सी एन माइनस आर है। अब इस दोनों को ऐड करके देखो, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, देखिए इक्वल होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, एन की इक्वल, तो ए आर प्लस एन माइनस आर क्या होगा, कैंसिल, तो ये मेरा एन होता है। जैसे आपको मैंने कहा, अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, 10C3 है, अब आपका क्या होगा, 10C7 है, इसे सॉल्व करके देखिए क्या आता है, आप इसे सॉल्व करके देखो क्या आता है, इसे आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो, चलो यहां देख लो, 10C3 इज इक्वल, मैंने क्या, 10C7 सॉल्व करके देखो, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 - 3 क्या हो जाएगा, 10 - 3 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल हो गया ना, तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 7, इसको भी सॉल्व करके देखो, तो ये आपका कितना होगा, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और 10 माइनस क्या हो गया, 7 का फैक्टोरियल, देखिए क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, दोनों देख रहे हैं, दोनों इक्वल जा रहा है ना, तो देखिए इक्वल तभी होगा जब ये दोनों का सम 10 के इक्वल है। यस, आप समझ में आ रहा है, इक्वल कब होगा, यस यस ये सर। जब दोनों का सम n की इक्वल हो, ये है ना 3 + 7 क्या हो, 10 की इक्वल, यानी जब भी आपका NCA इज इक्वल NCB हो, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इज ऑलवेज n, या तो ऐसा भी हो सकता है कि a और इज इक्वल b इक्वल हो, जैसे कि 10C3 क्या होगा, 10C3 की इक्वल नहीं होगा, राइट है ना, अगर वो इक्वल नहीं है तो a प्लस बी क्या होगा, n के इक्वल होगा, राइट है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अब मेरा क्या होगा, NC7 इज इक्वल NC9 है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगा, सर 16। 16, देखिए कितना बढ़िया आ गया, बस हो गया, n की वैल्यू निकल गया, और मेरा आंसर भी निकलने वाला है। सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर्स ट्वाइस, इवन नंबर को 2 टाइम्स, तो ये मेरा क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल क्या होगा, 2 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 16C2, और 1/2 की पावर क्या हो गया आपका 16 ही आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, 60 मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल क्या है आपका, k/2 की पावर 15, k की वैल्यू हो गया 60 आ गया, बिल्कुल है। आगे बढ़ा जाए, हेलो गुरजस, आगे बढ़े, यस सर। ओके, ये तो बन गया होगा, यस सर। ओके, आपने ट्राई किया गुरजस, सर ये वाला अभी पेपर पूरा नहीं किया। अच्छा अच्छा, जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल है, ये वेक्टर का है ना, डी जे वेक्टर परपेंडिकुलर तो बोथ ए एंड बी है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल देंगे आप, फिर जो भी है ना, डी आएगा तो उसमें लैम्डा ए क्रॉस बी कर दीजिएगा, और इसके साथ डॉट करेंगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और ये डी निकालेंगे और ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है शायद। हाँ, सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है, यस सर। लेकिन वो पूछ सकता है, घबराइए नहीं, अब सी क्रॉस डी करोगे तो एक वेक्टर नहीं आ जाएगा, सी यस क्रॉस डी तो है ना सिलेबस में, यस सर। तो वो एक वेक्टर निकल जाएगा, और दूसरा वेक्टर ये है, तो डॉट प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा दो का, समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी आप निकाला, जानते हैं ना, वैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हो ना क्या करते हैं, सो सी निकाल दिया, डी निकाल दिया, सी आपने डी निकाला, आपने डी कितना निकाला था जी, ए क्रॉस बी आपका कितना निकला था, I J K, यही है ना, 2 7 - 1 कितना है, 3
0.05। जी ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए तो कितना निकला है आपका? 35i माइनस क्या होगा 13j, और ये क्या हो गया आपका -21k। जी यही है, यस सर। ए क्रॉस बी निकल गया आपका। अब ये दूसरा देखिए, अब ये देखिए, अब ये कह रहा है कि डी बी द वेक्टर, ये तो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और डी मेरा क्या हो गया, डी को एज्यूम करना होगा। तो डी को एज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक्चुअल में क्या है वो तो है, ये तो डायरेक्शन दे दिया, एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसलिए हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आपको ए क्रॉस बी लिखना है, क्योंकि वो वेक्टर है कह रहा है ए क्रॉस बी है, लेकिन केवल डायरेक्शन ही नहीं पूछ रहा है, ये इसका क्या है डॉट जाएगा, तो डॉट के लिए क्या चाहिए, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड पता नहीं हो तो हम लैम्डा से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, लैम्डा से इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया लैम्डा, ये कितना होगा 35i माइनस 13j, और माइनस क्या होगा 21k हो गया। जी ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसका सी डॉट डी निकाल दो, तो सी डॉट डी निकालेंगे तो ये कितना हो गया 12 हो गया। अब बताइए क्या हो गया, ये सी हमारा कितना है, यही है ना, तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, ये हो गया 35, और ये क्या हो गया आपका +13 हो गया, और ये हो गया -42 इज इक्वल क्या हो गया 12। देखिए तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 48 माइनस 42 इज इक्वल क्या होगा 12 हो गया, यानी क्या हो गया लैम्डा 6 इज इक्वल 12, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल 2 हो गया। यानी मेरा जो डी का जो एक्चुअल जो वैल्यू आ गया वो मेरा कितना हो गया, डी मेरा क्या हो गया 2 इंटू 35i माइनस क्या होगा 13j, और माइनस क्या हो गया आपका, माइनस क्या हो गया 21k हो गया। जी ठीक है, यही है ना, यस सर। डी निकल गया। अब बताइए, अब ये यहां पर मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, सी भी दे रखा है, डी भी आ गया है, और ये वेक्टर भी दे रखा है, तो मुझे क्या करना है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर देना है। अब देखिए मेरा ये क्वेश्चन बनना शुरू हो गया आपका, इसको अब मैं हटाता हूं, चलिए ये मेरा हट गया, इसको भी हटाइए। ओके, अब आ जाइए, देखो अब इसका देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, बस डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको आप डाल दीजिए। ये क्या हो गया -1 1, और ये क्या हो गया -1, सी का आपका कितना है 1, फिर क्या हो गया आपका -1, और ये मेरा 2 हो गया, और डी हमारा क्या है यही है ना, तो ये आपका 2 कांस्टेंट है ना। चलो इसको मैं बाहर ही कर लेता हूं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को मैंने बाहर ही रख दिया, तो 35 माइनस 13, और ये है -21। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होगा 22, दैट मीन्स 44 इज द आंसर। तो देयरफॉर कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 42 आ जाएंगे, तो ये मेरा क्या होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। जी आगे बढ़े आप, क्लियर है? यस सर। हेलो गुरजस, आगे बढ़े। यस सर। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया होगा। नो सर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना। अब ये देखिए गौर से, दोनों आपका एक ही एक्स बाई ई और ई बाई एक्स है, देखो इसको, एक्स बाई ई की पावर क्या है 2x है, और यही दूसरा जो है आपका ई बाई एक्स की पावर 2x है। देख रहे हैं, एक्स बाई ई की पावर 2x है और ई बाई एक्स की पावर 2x है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1/x बाई ई की पावर 2x लिख सकते हो। यानी मेरा क्या हो गया, एक्स बाई ई की पावर 2x हो गया, यानी जो है उसका रिसिप्रोकल है, नहीं है, दोनों टर्म क्या है एक ही है, एक आपका y है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/y आ जाएगा, एक अगर t है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/t हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम t मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पुट x बाई ई की पावर 2x को क्या मैंने मान लिया, t मान लिया।
जी ठीक है। यस सर। अब दोनों साइड आप लॉग ले लो, तो लॉग लेने पे क्या हो गया, 2x क्या हो गया, log ऑफ x बाई ई, दैट मीन्स क्या होगा, log x माइनस क्या होगा, log e हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये log t हो गया। अब ये देखिए 2x क्या हो गया, log x, और log e क्या होता है, क्योंकि बेस हमारा e है, तो ये मेरा 1 हो गया, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू log t हो गया। जी क्लियर। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2x का करेंगे तो क्या होगा, 1 आ गया, ये मेरा हो गया 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया आपके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, log x माइनस 1। फिर बताइए क्या हो गया, 2x को छोड़ा और log x माइनस 1 को किया, तो log x माइनस 1 का क्या होगा, 1 बाई एक्स, और ये क्या होगा, dx इज इक्वल क्या हो गया, 1 बाई टी dt हो गया। ये देखिए ये आपका हो गया, आ गया। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2 log x माइनस 2 प्लस 2, और ये क्या हो गया, dx इज इक्वल क्या हो गया, 1 बाई टी dt, यानी क्या हो गया आपका 2 log x dx इज इक्वल 1 बाई टी dt। जी क्लियर। यस सर। चलिए, हेलो गुरजस, यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, अब यहां देखिए, अब यहां से आ जाओ, क्या है, अब इसकी कहानी देखिए, log x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, log x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, log x dx इज इक्वल क्या हो गया, 1 बाई 2 1 बाई टी डी टी। तो मेरा इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, x बाई ई की पावर 2x को मैंने t ले लिया, तो ये क्या है, जस्ट उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई टी हो गया, और ये log x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, और ये क्या हो गया, 1 बाई टी, और ये dt हो गया। जी बताइए क्लियर है। यस सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका y है, तो ये क्या होगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो अंदर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t और 1 बाई टी कैंसिल, और ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया, dt हो गया। जी ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी, और प्लस सी हो गया, और टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी हमारा यही है, तो ये देखिए क्या होगा, 1 बाई 2, टी की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स बाई ई की पावर क्या होगा, 2x हो गया, और 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, ई बाई एक्स की पावर क्या हो गया, 2x हो गया, और ये आपका प्लस सी हो गया। जी बताइए क्लियर। यस सर। अब इसे मैच कराओ आप, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाई 2 एक्स बाई ई की पावर क्या होगा, 2x, और माइनस क्या हो गया, 1 बाई 2 ई बाई एक्स की पावर क्या हो गया, 2x, और ये हो गया प्लस सी। अब इससे आपको मैच कराइए, बताइए मैच जो कराएंगे, ये क्या हो गया आपका, इसे मैं रेड कलर से डाल देता हूं, ये क्या है, 1 बाई अल्फा एक्स बाई ई की पावर क्या होगा, 2, नहीं नहीं, ये मेरा क्या हो गया, ये क्या होगा, बीटा एक्स हो गया, और फिर क्या हो गया, 1 बाई क्या हो गया, गामा हो गया, ई बाई एक्स की पावर क्या हो गया, डेल्टा एक्स प्लस सी हो गया। अब इसे मैच करा लीजिए, तो मैच कराएंगे तो क्या होगा, अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, 2, बीटा मेरा 2, गामा मेरा 2, और डेल्टा मेरा 2। जी बताइए क्लियर है। अब इस दोनों को आप मैच करा के देखिए तो क्या आ रहा है, इस दोनों को आपको क्या करना है, मैच कराने हैं, तो मैच कराएंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा मेरा हो गया 2, बीटा मेरा क्या हो गया 2, राइट है, गामा मेरा क्या होगा, माइनस है ना, तो देखो गामा भी मेरा हो गया 2, और डेल्टा एक्स है ऊपर 2x है, तो डेल्टा इज ऑल्सो 2। जी क्लियर। यस सर। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू डालिए, तो अल्फा क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6, और माइनस 8 हो गया आपका। तो बताइए क्या हो गया, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, तो देयरफॉर क्या होगा 4, तो आंसर मेरा 4, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सर तो इसमें E इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है, उसका कोई रोल नहीं था इस क्वेश्चन में। और नहीं, वो तो देखिए, तो ई तो उसी के साथ भी आ रहे हैं, हमें तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी ना। अब एक्स बाई ई तो है, लेकिन जब उसको मैंने पुट किया तभी तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आया ना। क्वेश्चन यस बनाए ही वैसे ना, बिल्कुल है ना। ये क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है पहले भी आ चुका है वो। जी, ये तो क्लियर है ना आपको जो मैंने बताया सो। यस सर। ये तो कुछ टाइप ऐसे हैं ही, बिल्कुल है। कुछ लाते ही कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन है ना आपका। ये तो आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी पूछा पूछा जा चुका है ना, जेई मेन में। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो गुरजस, आगे बढ़े। यस ओके जी, ये बनाया आपका, ये तो बन जाना चाहिए। यस सर। ओके, यस सर। ये बन गया। यस सर। ओके, हाँ, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। हेलो गुरजस, क्वेश्चन देखिए। लेट ए बी द पॉइंट है, बी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व है। तो देखिए, आपका एक मेरा एक मेरा आपका ये है, सर्कल है ना। चलो, ये मैंने एक ले लिया सर्कल, ये सर्कल नहीं होगा। और ये सर्कल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक इस पे एक सर्कल बन रहा है आपका। चलिए, ओके, चलो कुछ एक रफ ले लिया थोड़ा सा। हम्म, अब ये देखिए, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस है। ओके, पी क्या है, ए मेरा एक पॉइंट है, 1,2 है। बी भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व है, ये सर्कल पे है वो आपका। तो बी मेरा एनी पॉइंट है। बताइए, एनी पॉइंट और बी को हम क्या ले सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लेंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब लोकस निकालना हो तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है। लेट द इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, देखो जब भी प्रॉब्लम का ऐसा हो, लोकस निकालना हो और उसमें तो हमें क्या करना है, सर्कल हो या पैराबोला हो या हाइपरबोला एलिप्स हो, उसको क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे। तो बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 16 है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या लेते थे, क्या लेना है? सर आर कॉस थीटा आर साइन वेरी थीटा। गुड, वेरी गुड, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हो गया। आर हमारा क्या है, 4 है, तो आपको क्या लेना है, 4 कॉस थीटा एंड 4 साइन थीटा। जी क्लियर? तो यानी बी मेरा जो पॉइंट हो गया, ए पॉइंट यहां है और बी पॉइंट क्या हो गया आपका, बी मेरा जो पॉइंट आ गए वो कहां आ गया, बी मेरा जो पॉइंट आ गया, ये मेरा तो पॉइंट ए हो गया, और बी मेरा जो पॉइंट है, ये मैंने सपोज कर लिया कोई एक मेरा पॉइंट बी आ गया। चलिए, मेरा पॉइंट बी हो गया, और बी मेरा क्या है आपका, 4 कॉस थीटा एंड 4 साइन थीटा आ गया। जी क्लियर? अब ये देखिए, ये मेरा ए निकल गया, बी निकल गया। द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यानी P का लोकस निकालना है जो कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। जी क्लियर? P एक पॉइंट है जो ए बी पे एक पॉइंट है, which divides ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बताइए H, बताइए तो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो H इज इक्वल क्या होगा, 3 × 4 क्या हो गया, 12 कॉस थीटा हो गया, और 2 इंटू क्या होगा, 1 + 2 अपॉन क्या हो गया आपका, 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। और सिमिलरली के की वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगा, 3 × 4 क्या हो गया, 12 साइन थीटा हो गया, और प्लस क्या होगा, 2 × 2 क्या हो गया, 4 अपॉन क्या हो गया,
5 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया 5h माइनस 2 इज इक्वल क्या हो गया 12 cos थीटा हो गया, और ये कितना हो गया 5k माइनस 4 इज इक्वल क्या हो गया 12 sin थीटा हो गया। जी बताइए, क्लियर है यहां तक? हेलो गुरजस एंड कृतांग, यहां तक बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये देखो, दोनों के स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। तो जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या हो गया 5h माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 5k माइनस 4 का स्क्वायर, बताइए क्या हो गया 12 का स्क्वायर, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या हो गया मेरा 12 का स्क्वायर आ गया। जी क्लियर है यहां तक? अब इसका लोकस बता दो क्या हो जाएगा। लोकस में आप क्या करेंगे, एच एन के को रिप्लेस कर देंगे एक्स एंड वाई से, तो क्या हो गया 5x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया 5y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 12 का स्क्वायर आ गया। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए, अब इसका मुझे क्या निकालना है, और ये क्या है which divide the line segment is the point, सेंटर बताइए क्या है यहां पे, गौर से देखिए, सेंटर ऑफ द लोकस, तो सेंटर ऑफ द लोकस क्या है, सेंटर ऑफ द लोकस क्या है, सर्कल बन रहा है। द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो इज द पॉइंट सी। तो सेंटर है, तो सेंटर ऑफ द लोकस, सेंटर ऑफ द लोकस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया अल्फा कामा बीटा हो गया। तो बताइए इससे हम क्या है सेंटर निकालने के लिए पहले तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको बाहर करना होगा, ये क्या होगा 25 बाहर निकाल दिया, तो एक्स माइनस क्या होगा 2y5 का स्क्वायर, फिर सिमिलरली y बाहर निकालेंगे, y का कॉफिशिएंट 5 को बाहर निकाल दीजिए, तो 25 y माइनस क्या होगा 4y5 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 12 का स्क्वायर। तो देन बताइए क्या होगा x माइनस 2y5 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y माइनस 4y5 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 12 स्क्वायर अपॉन 25 आ गया। अब ये बताइए इसका सेंटर क्या हुआ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द लोकस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द लोकस मीन सर्कल, लोकस में क्या आया सर्कल का इक्वेशन आया, तो व्हाट इज द सेंटर, सेंटर बताइए कितना हो गया 2/5 एंड 4/5। जी क्लियर है सर्कल का सेंटर, गुरजस एंड यस सर। बताइए, सेंटर सी निकल गया। तो क्या निकालना है एसी का लेंथ निकालना है, तो सी आपका दे रखा है और ए आपका क्या दे रखा है 1,2 दे रखा है। तो अब बताइए इसका डिस्टेंस निकाल करके बताइए आंसर कौन सा होगा, निकालिए तो। गुरजस निकालिए, कितना आया एसी की वैल्यू, अंडर रूट में 1 - 2/5 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा 2 - 4/5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया आपका 3 मीन्स क्या होगा 9, और ये क्या होगा 10 - 4, ये क्या होगा 6, यानी कितना हो गया एसी की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया मेरा, ये हो गया 9/25, और ये कितना हो गया 10, ये 36 क्या होगा 45। तो अंडर रूट क्या हो गया 45/25 हो गया आपके, वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, ये हो गया 9 क्या हो गया 5 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 3/√5, 3/√5 हो गया, ये आपका यही है ना 3/√5 की इक्वल आ गया आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है गुरजस, देख रहे हैं लोकस का यस। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए हुए हैं, इसलिए मुश्किल की बात हम नहीं कह सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपके, कृतज्ञ,
नो सर। नहीं, ये बना नहीं, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि नहीं बनने वाला था जी। चलिए बिल्कुल है ना। अब ये सर्कल ऑफ रेडियस 4 भी कंसेंट्रिक टू द इलिप्स है, देन देन द कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट द एंगल। देखिए पहले तो देखिए आपका क्या होगा, इलिप्स का इक्वेशन का हम पहले लिख लेते हैं। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, 15x² प्लस 19y² इज इक्वल क्या होगा 285। तो क्या होगा 15x² अपॉन क्या होगा 285, 19y² अपॉन क्या होगा 285 इज इक्वल 1 हो गया। यानी x² अपॉन क्या हो गया 1 हो गया 15, 15 क्या हो गया ये 19 हो गया, और y² अपॉन कितना हो गया आपका 15 हो गया इज इक्वल 1 हो गया। जी बिल्कुल है ना, यही है ना। यस सर। देखिए अब ये बताइए, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, ये तो मेरा इलिप्स हो गया। अब ये देखिए, अब हम इलिप्स का इक्वेशन बिल्कुल है ना। अब ये देखो, एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है। पहले हम क्या करते हैं, एक हम इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे डायग्राम मेरा कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इलिप्स का जो शेप है एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है ना। चलिए कुछ ऐसा ले लेते हैं। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जी ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ये आपका कितना हो गया √19, और ये क्या हो गया √15 हो गया। जी ठीक है। लेकिन एक ऐसा सर्कल है कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा, दोनों का सेंटर सेम है बट रेडियस क्या है 4 है। तो यानी क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन बताइए क्या बन जाएगा मेरा। सर्कल का इक्वेशन सेम सेंटर से, कंसेंट्रिक मींस क्या हो गया, जो इलिप्स का सेंटर है वही आपका क्या है सर्कल का भी सेंटर है, बट रेडियस क्या है 4 है। दैट मींस क्या हो गया x² प्लस y² इज इक्वल 4 का स्क्वायर आ गया। जी क्लियर। यस सर। अब ये बताइए, अब ये देखो जब इसका हम सर्कल जो ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा वो भी देखिए आप। यानी क्या हो गया 19 से छोटा हो गया और √15 से बड़ा होगा। 19 से छोटा और क्या हो गया √15 से क्या होगा आपका बड़ा आएगा। तो कैसा बनेगा उसको भी देख लीजिए आप एक तरह से। इसका जो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा सर्कल आपका। इतना बड़ा तो नहीं बनेगा बट थोड़ा छोटा बनेगा। ये आपका क्या है थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन वो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। इसका मैं जरा सा कलर में बदल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि थोड़ा डिफरेंट कलर है। चलिए कुछ ऐसा ले लिया मैंने। चलिए अब ये देखिए, ये जो सर्कल जो बना उसका रेडियस कितना है आपका 4 है, राइट है ना। एक सेकंड, ये मेरा क्या होगा 4 है। तो देखो अब इसका जो टेंजेंट बनेगा, कॉमन जो टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा बताइए। इसका जो टेंजेंट जो बनेगा तो बताइए क्या होगा, कॉमन टेंजेंट बताइए, कोई भी एक टेंजेंट हम मान लें तो ये आपका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा ही टेंजेंट बनेगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। देखिए कुछ ऐसा ही टेंजेंट बनेगा। जी हाँ, कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा ही बनेगा ना, यस सर। राइट है। अब देखिए कॉमन टेंजेंट बनेगा तो कह रहा है कि पहले इसका क्या है आपका टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट इलिप्स है। तो देखिए इसका हम स्लोप पहले निकाले, तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो बताइए इलिप्स का क्या टेंजेंट कैसे निकालते हो, याद है आपको, x² अपॉन a का स्क्वायर y² अपॉन b² इज इक्वल 1 है। तो इसका टेंजेंट बताइए क्या लिखते हैं गुरजस एंड कृतज्ञ, बताइए। बहुत मामलों ने किया है इसका, y इज इक्वल mx, क्या लिखते हैं y इज इक्वल क्या होगा mx प्लस बताइए क्या होगा √a² m² प्लस b का स्क्वायर लिखते हैं, याद आया। एक तो यस। प्लस माइनस में होते हैं, मैंने कोई एक ले लिया है, कोई बात नहीं बिल्कुल है ना, ये मैंने ले लिया। अब ये बताइए तो इसका a² कितना हो गया
ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका 19 एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो गया आपका 15 हो गया। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ, ये तो हो गया टेंजेंट हो गया इलिप्स का। अगर ये सर्कल को टच करेगा, अगर ये सर्कल को टच करेगा तो क्या हो गया, इसके जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमारा आर के इक्वल नहीं होगा। तो ये यस मेरा सर। क्या हो गया, जो मेरा जो टेंजेंट का इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस क्या हो गया आपका 19 एम स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 15 हो गया, इज इक्वल 0 हो गया। अब इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, क्योंकि इसका सेंटर यही है। तो आपका क्या है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, ये तो हो गया टेंजेंट हो गया इलिप्स का, और ये क्या होगा सेंटर से भी एक सेंटर सॉरी सर्कल का भी टेंजेंट है। तो सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मस्ट बी इक्वल टू आर इज इक्वल 4 होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे 0। तो मेरा क्या आ जाएगा 19 एम स्क्वायर प्लस क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज मस्ट बी इक्वल टू आर इज इक्वल 4। जी क्लियर? यस सर। अब इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या हो गया 19 एम स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल क्या हो गया 16 एम स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 16 हो गया। जी क्लियर? यानी क्या हो गया 3 एम स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1, तो एम स्क्वायर इज इक्वल 1/3, तो एम इज इक्वल क्या हो गया प्लस माइनस 1/√3। जी क्लियर हो गया? यानी स्लोप ऑफ जो टेंजेंट हो गया वो कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए कितना आ गया, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आ गया मेरा कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/√3। अब ये निकालना क्या है ये देखिए, आप पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले एम की वैल्यू देखिए जो मैंने निकाला है वो क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब ये देखिए, अब यहां पे आ जाइए। अब ये कह रहा है द कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू द माइनर एक्सिस। तो देखो ये तो मैंने दिया है, तो ये जो स्लोप आता है वो तो एक्स एक्सिस के साथ आते हैं ना। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो किसके साथ है, यानी मेरा क्या हो गया 1/√3 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया tan आपका जो थीटा है 1/√3 है, तो दैट मीन्स क्या होगा थीटा मेरा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। वो किसके साथ आया, वो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो माइनर एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, ये वाली जो लाइन है ये, अब देखो ये मेरा क्या होगा माइनर एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा बताइए तो। अगर वो इसके साथ 30 बना रहा है, अगर इसके साथ वो 30 डिग्री बना रहा है, तो माइनर एक्सिस के साथ बताइए, माइनर एक्सिस बताइए कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो वाई एक्सिस के साथ एंगल हम कितना लेंगे 60 डिग्री ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर वह एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो वाई एक्सिस के क्या होगा माइनर एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो गया π/3 इज द आंसर। अगर मैं यहां से ले लूं माइनस ले लूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितने आ जाएंगे, अगर यहां से ले लें तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल देखा जाए तो कितना आ जाएगा माइनस में बताइए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 150 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएंगे। कितना यही बनेगा ना जी निगेटिव में, अगर इस हिसाब से देखा जाए 30 डिग्री यहां बन गया तो 1। तो ये आप देखिए अगर इसके साथ एक्स एक्सिस का 30 डिग्री बन रहा है तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनेगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर जो मेरा जो आंसर जो बनेगा, क्योंकि वो 30 डिग्री ही बन रहा है ना,
पॉजिटिव और निगेटिव में भी ले तो वो 30 डिग्री ही बनेगा, तो उसका जो डबल वह क्या हो जाएगा, वो आपका वाई एक्सिस के साथ जो एंगल जो हम लेंगे वो 60 डिग्री लेंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। जी क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सर 60 कैसे आया, बस दोबारा बता। 30 डिग्री कैसे आया, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो वाई एक्सिस के साथ बताइए क्या बनेगा। वो कह रहा है इंक्लाइंड कितने एंगल पे है, अरे ये 60 डिग्री है तो ये वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ माइनर एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनेगा, यही वाली लाइन। वो टेंजेंट का स्लोप नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है। कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू द माइनर एक्सिस। तो देखो ये कॉमन टेंजेंट है ना, आप देखो आप या तो कहीं से भी इसको मेजर करो, ये बताइए, ये आप देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपको यहां से मेजर करो तो भी 60 आएगा, यहां से मेजर करो तो भी 60 आएगा। अगर आपने यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये भी आपका 60 डिग्री आएगा। अगर यहां से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है तो माइनर एक्सिस के साथ ये कॉमन टेंजेंट है वो भी 60 डिग्री आएगा। जी आपको क्लियर है अब, क्योंकि टेंजेंट है ना माइनर एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाती है। एक तो 60 डिग्री हो गया, अगर इधर लेंगे तो 120 डिग्री होगा, तो 120 वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है कहीं भी, हर जगह क्या है इसी के बीच का एंगल है, तो यानी 60 डिग्री हो गया। जी समझ में आया? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू। आगे बढ़े गुरजस। यस। ये बना, ये नो। क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है। If the points P and Q are respective the circumcenter orthocenter of the triangle ABC है, then PA plus PB plus PC is equal to। अब ये देखिए, कोई भी आपने एक ट्रायंगल ले लिया, कोई भी मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया। चलिए, मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, मान लिया जाए एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर ए और ये पोजीशन वेक्टर बी और ये सी का पोजीशन वेक्टर सी ले लिया। तो इसका सेंट्रॉयड बताओ क्या हो जाएगा। सेंट्रॉयड में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो गया। जी लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, अब ये बताइए, एक प्रॉपर्टी देखिए, ये आपका है सरकम सेंटर और ये क्या है सेंट्रॉयड और ये है ऑर्थो सेंटर। किस रेशियो में डिवाइड करता है बोलिए तो जल्दी से, किधर होता टू है? इज टू वन। आए 2:1। 2:1, 2 किधर होता है? 2 किधर, बीच में तो सेंट्रॉयड होता, ऑर्थो सेंटर की तरफ। किसके तरफ? ऑर्थो सेंटर की तरफ। तो अब ये बताइए, सरकम सेंटर को बताइए क्या हो गया, सरकम सेंटर को पी मैंने मान लिया और ये क्या है ऑर्थो सेंटर को मैंने क्या वो क्या दिया है, क्यू दे रखा है। जी यही है ना, तो इसको मैंने वेक्टर मैंने मैं पी मान लूं और इसको वेक्टर में मैं क्यू वेक्टर में मान लूं। जी क्लियर है? यस सर। अब बताइए सेंट्रॉयड मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 2p क्या हो गया 2p प्लस क्या हो गया q बाई 3 इज इक्वल क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ गया। जी क्लियर है?
सारा वेक्टर के फॉर्म में है। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2p प्लस क्यू इज इक्वल क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यस सर। राइट है। अब ये बताइए, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो, P देखो, ए बी को बताइए क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं, जानते हैं ना। यस सर। राइट है। अब देखो, अब ए का मीनिंग ये देखो, ए का मीनिंग यही है कि ये मेरा क्या है, ओ ए इज इक्वल ए है, वो ओ ए इज इक्वल ए है। अब यहां देखिए, पी ए का मीनिंग क्या हो गया, पी ए का मीनिंग बताइए क्या हो गया। अब यहां देखो, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ओ ए माइनस क्या हो गया, ओपी, फिर क्या हो गया, ओ बी माइनस क्या हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस पी कर दो, फिर क्या कर दिया, ओ बी माइनस क्या हो गया, ओपी हो गया, और ये क्या हो गया, ओ सी माइनस क्या हो गया, ओपी हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, चलिए वहां पे थोड़ी जगह कम लग रही है, मैं जरा यहां पे लिख लेता हूं, क्या है, पी ए प्लस क्या हो गया, पी बी, और प्लस क्या हो गया, पी सी हो गया। पी ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस ओ पी, फिर क्या हो गया, पीबी को क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओपी, और ये पीसी को क्या लिखेंगे, ओसी माइनस ओपी है। तो देन क्या होगा, ओपी ओ ए मीन्स क्या होगा, ए माइनस पी, फिर क्या होगा, बी माइनस पी, और ये क्या हो गया, सी माइनस पी हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो गया, 3p हो गया। जी क्लियर है यहां तक। यस सर। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 2p प्लस क्यू माइनस 3p हो गया। यस सर। अब ये बताइए, अब ये बताइए, अब इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, 2p माइनस 3p कितना हो गया, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, q माइनस पी लिख सकते हैं। यस सर। अब QP को मीनिंग क्या हो गया, इसको हम PQ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि OQ माइनस OP, इसको PQ क्यों, क्योंकि ये मेरा OQ माइनस OP हो गया, और OQ माइनस OP मीन्स क्या होगा, Q माइनस P होता है, तो देयरफॉर Q माइनस P को PQ लिख सकते हैं। यस सर। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी क्लियर। यस सर। ओके, हेलो गुरजस, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना, यही मेन में बड़ा बार बार आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर वाले। चलिए अब ये देखिए, अब ये बताइए, let the number this leaves the remainder alpha when divided by 3 and beta when divided by 7, then alpha square plus beta square। अब देखिए, 22 की पावर है 2022 एंड 2022 की पावर है 22, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, राइट है ना। तो बताना है कि इसका जो रिमाइंडर है 3 से डिवाइड करने पे, इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। जी यही है ना। यस सर। चलिए अब ये बताइए, अब ये बताओ, इस 22 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 21 लिख सकते हो। जी लिख यस। सकते हैं कि नहीं। यस सर। अब ये देखो, अगर इसका 121 की पावर 2022 को एक्सपेंशन करोगे, तो 2022 C0, 2022 C1 क्या हो गया, 21, और ये क्या होगा 2022 C2, 21 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलते जाएगा 2022 C2022 21 की पावर क्या होगा 2022। जी यही आएगा। यस सर। अब ये बताओ, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 का मल्टीपल वाला सम टर्म तो खत्म हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा यही बचेगा ना, 3 का मल्टीपल इंटू दिस बचेगा, यानी 21 आ जाएगा। एक्चुअली ये मेरा क्या है, 21 है,
ये मेरा क्या है 21 कॉमन निकल गया। और ये बताओ जब 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा इसमें। बात समझ में आ रहे हैं? क्योंकि जब भी 3 का, जैसे कि मान लिया जाए कि वो ये 3 का मल्टीपल, मैंने सपोज किया कि कोई 3 का मल्टीपल हो गया 16 आ गया। अब ये बताइए ये क्या होगा, 15 प्लस 1 हो गया, तो इसका रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पे? 1 ही आएगा ना, एक ज्यादा है, 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो है वही बचेगा, 1 ही बचेगा आपका। जी यहां तक क्लियर है? हेलो गुरजा, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना, बार बार आते हैं। यस सर। अब ये देखो इसका रिमाइंडर आ गया। अब इस वाले पार्ट का बताइए, 2022 है, इसका क्या होगा? इसको 2022, 2022, अब ये बताइए 2022, आप इसको डिवाइड जितना भी कर लो, ये तो क्या होगा 6 है, ये 3 से, तो 3 से तो डिवाइड ही हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया। नहीं, जब इस वाले नंबर को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2022, देख रहे हैं, 2 2 4 और 2 6 हो गया। सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या हो गया 6 है, विच इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 0। अब इसका जो रिमाइंडर आ गया 1, तो फाइनल जो मेरा रिमाइंडर है कितना बचेगा? टोटल जो दोनों का रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 1 आ गया, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल 1 आ गया। जी बताइए। ओके, यस सर। चलिए यहां तक तो होगी, बात हमारी बन गई। चलिए अब हम चलते हैं किसके, अब 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या हो गया, इस 22 को क्या लिख सकते हैं, 7 का मल्टीपल ब्रेक कर देना है। आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि 1 आ जाए, किसी तरह मल्टीपल करके 1 को अलग कर देना है। क्या कर देना है मुझे? मल्टीपल करके इसको 1 को अलग कर देना है। जैसे 3 से डिवाइड करना था तो क्या किया, 3 का मल्टीपल 21 प्लस 1 कर लिया। और यहां पे 7 से डिवाइड करना है तो 7 का मल्टीपल क्या है 21, तो 21 प्लस 1 कर दीजिए, और वही फॉर्मूला फिर से लागू चल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, 27 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी पहली वाली जो आपका जो वैल्यू है 22 वाले को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे यहां पे, तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा आपका, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जी क्लियर है यहां तक? अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गया, अब हम बीटा की वैल्यू आप निकालेंगे आप। जी ठीक है। तो यहां पे 7 से डिवाइड करने पर तो ये आ गया, 22 वाले पार्ट से तो ये आ गया। अब ये गौर से देखिए, 2022 की पावर 22 है, अब इससे आप कैसे निकालेंगे? 2022 का पावर 22 है और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, अब उसे आपको निकालना है। चलिए अब इसका भी मैं कुछ प्लान में करता हूं, बताता हूं कि इसके लिए हम क्या करेंगे। अभी तो मैंने क्या किया, पहले वाले पार्ट को मैंने देखा, 22 की पावर 20 है, तो मैंने निकाला, रिमाइंडर मेरा हो गया 1 निकला। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसको हटाइए। अब लीजिए कौन सा नंबर, 2022 की पावर 22। अब ये इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं ये क्या कह रहा है मुझे। ये अब हम इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये कह क्या रहा है, बताइए। अब ये बताइए 2022 को 7 से डिवाइड करके देखिए तो कितना हो गया 14, और ये क्या होगा 6, और 7 8 जा 56, ये क्या होगा 62, और ये आपका देखिए कितना हो गया। इसको अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2023 - 1, तो ये आपका पता है कितना हो जाएगा, आपका 7 के मल्टीपल में आ रहा है वो, क्या हो जाएगा 2023 - 1 आ जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो गया 9 सत्ते 9, तो ये मेरा क्या हो गया 7 इंटू 289 और -1 आ जाएगा। जी बताइए क्लियर है? यस सर। अब ये देखो
जब आपका यहां पे देखो गौर से, एक बात ध्यान में रखनी है आपको, जब भी आपका कहीं भी आपका जैसे आपका रिमाइंडर में सपोज क्या किया, जैसे आपका हो गया, मैं एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल देता हूं फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। आपको मैंने दे लिया 34 है, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बताइए कितना होगा। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा आपका, 6, 6 हो गया। तो देखो, तो आप ये देखो, तो 34 को मैंने क्या लिखा आपने, 7 इंटू 6, और ये क्या हो गया, नहीं नहीं 7, 7 इंटू क्या हो गया, 4 प्लस 6, यही है ना। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये दूसरा देखिए, इसी को हम 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो बताइए, जब आपका -1 आ जाए, जब क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो 7 इंटू 5 है, तो इसका जो रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा, -1 बनेगा। नहीं, रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 बनेगा। जब आपका -1 आ जाए, गौर से सुनो, जब आपका क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो आपको क्या कर देना है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, जिससे आपने डिवाइड किया था उसी को ऐड करना होगा। जब भी कोई माइनस में आ जाए तो जिससे आपको डिवाइड करना था उसी को आपको ऐड कर देना है। तो -1 + 7 कितना होगा, 6। तो देयरफॉर माय रिमाइंडर इज 6। बात समझ में आ गया। जब भी कहीं पे माइनस आ जाए, सपोज किया, सॉल्व किया और रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, -2 आ गया। अब बताइए, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -2 आ गया, तो -2 नहीं लिखना है, क्या करना है, उसमें आपको 7 ऐड करके क्या लिख देना है, +5 इज द रिमाइंडर आ गया। जी समझ में आ रहा है। अगर माइनस में आता है तब की बात मैं कर रहा हूं। जी समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, अब ये बताओ, इसकी पावर देखो, ये देखो, अब इसका इसका जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचेगा तो 1 ही बचेगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स क्या है, 7 का मल्टीपल है। लास्ट में जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 की पावर लास्ट में बताओ क्या हो गया, पावर इवन है, तो लास्ट वाली टर्म पता है क्या बचेगा, 1 बचेगा +1 में। जी समझ में आ रहा है। जब भी आपका इवन आ गया हो तो आप देखेंगे तो माइनस, अगर ऑड होता, अगर यहां पे 23 होता तो -1 आ जाता। अगर ये माइनस, यहां पे देखो -1 है, 22 है, तो ये +1 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 आ जाएंगे, तो रिमाइंडर मेरा 1 हो गया। अगर यहीं पे 23 हो जाए, क्या हो जाए, 22 की जगह पर क्या आ जाए, 23 हो जाए, तो आपका क्या हो गया, 7 इंटू 2 8 9 -1 की पावर आपका 23 है। तो लास्ट वाला जो टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और इससे पहले का जो टर्म बचेगा सारे 7 का मल्टीपल होगा। तो उस केस में जब आपका रिमाइंडर -1 आ जाए तो आपको क्या कर देना है, इसमें +7 ऐड कर दीजिए, और ये मेरा 6 इज द रिमाइंडर। बट यहां पे क्या है, -1 की पावर 22 विच इज इवन, तो देयरफॉर जो लास्ट वाला जो टर्म बचेगा वो क्या होगा, +1 होगा। सो इट्स रिमाइंडर इज 1 हो गया। यानी ये इसका मीनिंग क्या होगा, 2022 की पावर 22 है, जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका जो रिमाइंडर है वो मेरा 1 होगा। जी क्लियर है, क्योंकि आपका -1 की पावर 22 है, तो लास्ट वाली टर्म जो होगा वो हमेशा इवन ही होगा आपका। जैसे x -1 का होल स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, x², बताइए क्या होगा, -2x +1, देख रहे हैं, यही आ जाएगा ना, तो +1 आ जाएगा। इसीलिए जब प्लस में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में आया तो आपको प्लस कर देना। तो यहां पर रिमाइंडर 1 हो गया। अब यहां देखिए, अब इस वाले पार्ट को आपको 22 देखो, अब ये क्या हो गया, 22 की पावर 2022 एंड 2022 की पावर 22 है, 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया और इसका भी रिमाइंडर 1 हो गया। तो ये मेरा बीटा बताइए कितना हो गया, तो बीटा हमारा कितना हो गया, 1 + 1, तो देयरफॉर बीटा मेरा हो गया 2 हो गया। जी बताइए, क्लियर है। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 1, और बीटा स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 5, तो 4, और 4 + 1 इज 5, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जी क्लियर है? हेलो सर कृतक, ठीक है? सर एक बार बताना, जब नेगेटिव आएगा तब क्या करना है? अच्छा, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? ओके, चलो हम निगेटिव है तो हम अगले पेज पे कर लेते हैं जी। ऐसे है ना? अब ये बताओ, 26 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? यही है ना? यस। रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर बताइए क्या होगा? 5 हो गया। अब ये बताइए, 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 - 2 लिख सकते हो? यस सर। तो 7 × 4 - 2 हो गया। तो ये यस। 7 का मल्टीपल को जब हटाएंगे तो -2 ही बचेगा ना रिमाइंडर। यस सर। अब देखो, मैंने क्या, तो -2 जब आएगा, जब भी कोई माइनस में आता है, क्योंकि वो नंबर क्या होगा? 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि 7 का फैक्टर तो निकल गया है। 7 का फैक्टर तो निकल गया है, और बाकी जो नंबर होंगे -2, वो 7 से छोटा ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो आपको क्या कर देना है, जब माइनस आ जाए तो -2, और ये क्या कर दीजिए, +7। देखिए कितना हो गया, 5। देखिए 5 रिमाइंडर, देखिए 5 रिमाइंडर, जो एक्चुअल में 5 रिमाइंडर है, और माइनस वाले केस में क्या कर देना है, +7 कर देना है। ये ठीक है? अब समझ में आया? यस सर। चलिए ओके, क्योंकि माइनस वाला केस आया नहीं है ना, बिल्कुल है ना? हम्म, चलिए हो गया। अब सर आगे। तो जब ये क्वेश्चन किया उसमें 1 कैसे आया? अच्छा, किस में? ये 2022 में? यस सर। अब ये देखिए, फिर से देख लेते हैं। अब देखिए, 2022 की पावर क्या होगा, 22। 7 से डिवाइड कीजिए, 2022। जी ठीक है? यस सर। अब ये बताइए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 63 होता तो कैंसिल हो जाता ना। यस सर। तो 63, तो मैं चाहता हूं जो क्लोजर है उसी के पास ले जा। तो 2023 -1 लिख सकते हैं। यस सर। अब बताइए, ये मेरा क्या हो गया, 63 हो गया तो क्या होगा, 7। तो ये मेरा क्या होगा, 7 × 2 89 - 1 लिख सकते हैं। यस सर। अब ये बताओ, x - 1 का स्क्वायर लिखते हो तो क्या लिखते हो? लास्ट में क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। यस सर। तो इवन पावर है तो लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा? और इससे पहले के जो नंबर होंगे 7 का मल्टीपल होगा। यस सर। तो बताइए रिमाइंडर कितना बचा 7 से डिवाइड करने पे? 1। 1 बचेगा ना। तो रिमाइंडर हो गया आपका 1। और दूसरा क्या था, 22 की पावर क्या है, 2022 है, तो 1 + 21 कर दिया। ये तो क्लियर है ना? सर। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यस सर। ये 1 हो गया, तो इसका भी रिमाइंडर हो गया 1। तो बताइए क्या हो गया, कह रहा है 22 की पावर 2022, एंड 2022 की पावर क्या होगा, 22। तो बताइए इसका रिमाइंडर 1, और ये भी क्या होगा, रिमाइंडर 1 हो गया। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो इस दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 + 1 क्या होगा, यही रिमाइंडर होगा ना। अब इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो रहा है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो फाइनल जो रिमाइंडर बचा वो किसके लिए, इस दोनों के लिए क्या होगा, 1 आ गया। यस सर। चलिए हो गया आपके, 1 और 1 क्या होगा, 2। तो देयरफॉर बीटा = 2 हो गया, अल्फा मेरा 1 हो गया। तो वैल्यू डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया आपके।
राइट है? सर तो अगर पावर ऑड होती तो नेगेटिव होता रिमाइंडर। नहीं, वो तो बिल्कुल, हाँ, माइनस हो जाता, बिल्कुल सही। नहीं, अगर यहीं पे आपका 22 की जगह पे 23 हो जाता तो, जैसे x-1 का क्यूब बताइए क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और -1 नहीं होगा? यस सर। तो बताइए क्या होगा? x से जो डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस आ गया ना, तो रिमाइंडर आपका जो माइनस आ गया, तो बताइए क्या करेंगे आप इसको? -1 आ गया ना, तो -1 आता है तो हम क्या करते हैं? -1 है तो क्या किया? -1, और जिससे डिवाइड किया था उससे, तो 7 से डिवाइड करो या 4 से, जो भी से डिवाइड किया था वही आपका आंसर हो जाएगा ना। यस सर। चलिए, क्वेश्चन है ना ये, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है ना चैप्टर। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया 5, हो गया आंसर बी। चलिए आगे देखिए, 14 देखिए। हम्म, अब ये बताइए, जी एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल अल्फा कामा 1। तो देन बताना है tan इनवर्स 2 अल्फा, tan इनवर्स 1 बाई अल्फा, tan इनवर्स अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, राइट है, इज इक्वल टू। क्वेश्चन यही है ना? यस सर। चलिए, अब ये बताइए, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अगर वो एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स 0 लिखते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखते हो कि नहीं? यस सर। चलिए, अब ये देखो, जब आपका देखिए, अब आपका जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो देखिए आपका, जैसे कि x है और x प्लस 1 है, तो जिस तरह से देखो, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या हो गया? x मेरा क्या हो गया? लेस देन x प्लस 1, और f ऑफ x इज ऑल्सो f ऑफ x प्लस 1। ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है ना, कैसे जा रहा है, ये x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। ये मेरा y इज इक्वल एफ एक्स है, ये क्या हो गया आपका? एफ एक्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखो, ये मेरा हो गया इंक्रीजिंग हो गया, यानी क्या हो गया? एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन है किससे? एफ एक्स से। तो लेकिन ये जो हमारा y है एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये भी तो बड़ा हो जाएगा, ये मेरा होता एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग के केस में अगर x लेस देन एक्स प्लस 1 है तो एफ एक्स भी लेस देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा। कब? जब वो इंक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, लेकिन वो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो जी समझ में आया? यस। अब ये देखिए, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जब इसका एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एफ डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है तो हम क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो इससे ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जी समझ यस। में आया? अब ये देखो, यहां देखो, अब जी डैश एक्स निकालिए, तो जी डैश एक्स बताइए क्या हो गया? एफ डैश एक्स और माइनस क्या हो गया? एफ डैश 1 माइनस एक्स। लिख सकते हैं कि एफ एक्स का एफ डैश हो गया, फिर चेन रूल में 1 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स हो गया। जी क्लियर है? यस सर। अब ये देखो, अगर मैंने मान लिया एफ एक्स डैश आपका इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग है, तो बताइए क्या हो गया? मैंने सपोज कर लिया कि एक्स मेरा है लेस देन 1 माइनस एक्स है,
क्या है आपका, मैंने मान लिया लेट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने ये सपोज किया कि ये आपका क्या है, चलो यही मान लेते हैं। देखो मैंने मान लिया कि वो ये ग्रेटर देन जीरो है, इंक्रीजिंग मैंने मान लिया। क्या मान लिया मैंने, जी डैश को मैंने क्या मान लिया, इंक्रीजिंग है। चेक करते हैं कि ये कैसा सेटिस्फाई करता है। मैंने क्या माना इसको, जी डैश इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, सेटिस्फाई करता है कि नहीं उस कंडीशन में भी देख करते हैं ना। तो ग्रेटर दिए है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स हो गया। जी क्लियर है, यस मैंने सर। मान लिया कि वो ग्रेटर है। अब ये बताओ एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डबल डैश मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब वो इंक्रीजिंग होता है तो जो आपका लेस है तो वो भी वही लेस हो जाएगा, राइट है। तो देखो जब लेस है तो लेस हो जाएगा, ग्रेटर तो ग्रेटर, तो जो साइन है वही साइन रह जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, वन माइनस एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टू एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन हो गया वन बाई टू हो गया। कब, जब आपका जी डैश आपसे आप क्या हो गया, इफ जी डैश क्या हो गया, इज इंक्रीजिंग, क्योंकि मैंने जी डैश को ग्रेटर देन जीरो ले लिया है ना, तो देयरफॉर जी एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। जी राइट है, मैंने जी डैश को ग्रेटर देन जीरो लिया तो जी एक्स मेरा इंक्रीजिंग हो गया, जी डैश को मैंने ग्रेटर लिया तो दैट मीन्स मेरा क्या हो गया, जी एक्स मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, जी एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और किस में होता है, इंक्रीजिंग तो होता है किस में, अल्फा कामा वन में है, तो ये मेरा अल्फा हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन वन बाई टू, तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग तो होगा लेकिन वो जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा क्या होगा, अल्फा टू वन है तो एक्स क्या होगा, वन बाई टू से ग्रेटर, यानी अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वन बाई टू वन हो गया, तो देयरफॉर अल्फा मेरा हो जाएगा वन बाई टू हो गया, क्योंकि अल्फा की ही वैल्यू निकालनी थी और ये मैंने अल्फा मैंने निकाल लिया। जी एक्स मेरा इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग मेरा क्या हो गया, अल्फा टू वन है। अब ये बताओ इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जी एक्स को मैंने ग्रेटर देन जीरो लिया, क्यों, क्योंकि जी एक्स को मैंने इंक्रीजिंग एज्यूम किया है, तो ये आपका कितना हो गया, ये जी डैश एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जी एक्स को मैंने इंक्रीजिंग एज्यूम किया है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स हो गया। अब यहां बताइए ये मेरा क्या है, आपका कहां चला गया हुआ, एफ डैश क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों जो साइन है ये आपका इंक्रीजिंग के केस में क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ये है तो ये आपको करस्पॉन्डिंग इसको एक्स लेस देन एक्स प्लस वन, तो ये भी आपका इंक्रीजिंग था, तो ये दोनों का जो एक्स है ना करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दीजिए, साइन वही रहने दीजिए। तो एक्स इज ग्रेटर देन वन माइनस एक्स, तो टू एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन हाफ हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, हाफ कमा वन, तो ये मेरा क्या होगा, अल्फा वन क्या का हाफ कमा, यानी अल्फा कितना हो गया, वन बाई टू हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का ट्रिकी है, कोई बात नहीं है, जितना समझ में आ जाए वो कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम हॉल में थोड़ी बनने के चांस थोड़ा कम है। एग्जैक्ट आ गया तो बन भी सकता है, ये आई थिंक वो पहले भी कहीं आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का। जी यहां तक ठीक है। यस सर। अब अल्फा की वैल्यू वन डाल दो, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू डालिए, देखिए मेरा रिजल्ट आने शुरू हो गया। अल्फा के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, वन बाई टू, ये आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पे टू डालेंगे तो वन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, वन बाई अल्फा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स टू हो जाएगा, फिर ये tan इनवर्स बताइए क्या होगा, अल्फा के प्लेस पे वन बाई टू डालेंगे तो ये हो गया आपका वन प्लस क्या होगा, वन बाई टू, तो वन प्लस टू यानी थ्री हो गया आपका। तो tan इनवर्स वन प्लस क्या होगा, tan इनवर्स टू, और क्या है tan इनवर्स थ्री हो गया। अब ये जानते हैं tan इनवर्स वन, tan इनवर्स टू, tan इनवर्स थ्री की वैल्यू क्या होता है, सो सॉल्व किया हुआ है, पाई के इक्वल होता है। ये रिजल्ट है, याद रखिए, प्रूफ भी कर सकते हैं और वैसे रिजल्ट याद ही रखिए उसको। tan वर्स वन प्लस tan वर्स टू प्लस tan वर्स थ्री क्या होता है, पाई के इक्वल होता है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी है। ये हम ट्रिगो में पहले भी कर चुके हैं ना, इनवर्स ट्री अब जानते भी होंगे। चलिए, तो tan वर्स वन, tan वर्स टू, tan वर्स थ्री क्या हो गया, पाई, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्यों, इसको प्रूव करके दिखाएं क्या? नहीं सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है। नहीं यदि ठीक नहीं है तो हम करा देंगे। चलिए आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़े। 15, ये तो प्लेन का क्वेश्चन है, छोड़ दे कि करा दो प्लेन? चलो छोड़ दो। 16 देखिए, 16 किया है, ये 16 तो पहले भी कर चुके हैं जी। हेलो, यस सर। ये तो डन हो गया ना, यही था ना, ये तो सेम क्वेश्चन है। फिर से कराएं क्या? नहीं सर। हाँ चलो ठीक है, ओके। 17 देखिए, ये 17 आपका क्या होगा, नॉट इन सिलेबस। 18, 18 बना। नो सर। चलो देखो, ये देखो, एस मेरा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। 9 की पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल 10 है। और बीटा हमारा दिस है, तो बीटा की वैल्यू यहां पर डाल के बतानी है कि क्या होगा। ये ठीक है। चलिए, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया, 9 10 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 10। जी क्लियर है? यस सर। बताइए, मैंने क्या किया, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो 9/y प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, 10 हो गया। तो बताइए, 9 + y² इज इक्वल क्या होगा, 10y। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, y² माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल 0। तो y माइनस 9 एंड y माइनस 1 इज इक्वल 0। तो y इज इक्वल 1 हो गया, y इज इक्वल 9 हो गया। जी बताइए, क्लियर? यस सर। चलिए, अब बताइए, अब मैंने क्या किया, अब ये बताओ, y इज इक्वल मैंने क्या ले लिया, 9, और y हमारा क्या है, 9 की पावर क्या है, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये हो गया 9, 9 की पावर 1। दैट मीन्स क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। यानी क्या हो गया आपका, बताइए क्या हो जाएगा आपका, 10x मेरा क्या हो गया आपका, +-1 हो गया। तो दैट मीन्स x इज इक्वल क्या होगा, +-π/4 लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, दूसरी केस आ गया। दूसरा केस क्या हो गया, जब 1 आ जाएगा, तो बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल जब 1 लेंगे तो क्या हो गया आपका, 9 की पावर क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। तो 1 का मतलब क्या होगा, 9 की पावर 0। दैट मीन्स क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0। इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल 0, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेनी है, तो x की वैल्यू 0 ही हो सकता है, सेटिस्फाई। जी क्लियर? यस सर। अब क्या कह रहा है वह, यानी x की जो वैल्यू है यही मेरा हो गया, यानी s का जो एलिमेंट हो गया जो इसे सेटिस्फाई करता है, तो क्या हो गया, +π/4 -π/4 और ये हो गया 0। जी तीन यही वैल्यू हो गया ना s में एलिमेंट। यस सर। अब यहां पे वैल्यू डालिए, x बिलोंग्स टू s है, तो x की जो वैल्यू है, जो मेरा s में जो एलिमेंट है उसको यहां पे डालते जाइए और वो हमारा बीटा की वैल्यू निकलते जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, बीटा की वैल्यू निकलते भी जाएगा। तो बीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 10 स्क्वायर हो गया, एक्स के प्लेस पे 0 डालेंगे तो 10 स्क्वायर 0 हो गया। फिर बताइए क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या डाला, π/4, तो π/4/3 क्या हो गया, पाई क्या हो गया, π/12 आ गया। और दूसरा क्या हो गया, फिर से माइनस भी डालेंगे तो फिर से आपका वही हो जाएगा, π/12 हो गया। जी क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब बताइए क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 10 स्क्वायर π/12 आ गया। यस सर। अब ये बताइए, अब 10 स्क्वायर π/12 को कैसे लिखेंगे, कुछ फॉर्मूला आपको याद है? एक मैंने बहुत पहले मैंने फॉर्मूला बताया था टीगो में, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल होता है,
tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सुपर इंपॉर्टेंट। फिर 2 - वन √3 नहीं ले सकते सीधा? है 2 - √3। 2 - √3 है, फॉर्मूला है आपके पास? अच्छा यस अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ ये। तो 2 tan की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? tan पाई बाई क्या 15 हो गया ना? यस सर। तो tan 15 का क्या होता है? 2 - √3 ना, तो उसका स्क्वायर कर दो, वो भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 + 3 और माइनस क्या हो गया आपका? 4 √3 हो गया। नहीं ये नहीं है, 2 + 3 कितना था जी बताइए? tan पाई बाई क्या है आपका? एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, घबराइए नहीं। क्या है आपका? tan स्क्वायर क्या बताया आपने? पाई बाई क्या है? 12 है ना? तो यानी क्या होगा? tan स्क्वायर आपका कितना होगा? 15 डिग्री है। यस यस सर। तो tan 15 को क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री - 30 डिग्री कोई भी लिख लीजिए। तो 1 - 1/√3 और 1 + 1/√3, ये क्या होगा? √3 - 1 √3 + 1। तो √3 + 1 और √3 + 1, ये कितना हो गया आपका? 3। ये क्या होगा? +1 -2 √3 और 3 - 1, तो क्या होगा? 2 - √3, यही है। तो ये यस मेरा सर। कितना हो गया आपका? 2 tan स्क्वायर कितना हो गया आपका? पाई बाई क्या था? 12 था, यही था ना? तो 2 कितना हो गया आपका? ये तो tan 15 की वैल्यू निकाला ना मैंने। tan आपका कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया आपका। राइट है ये क्या हो गया? 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा? 4 + 3। जी ठीक है, पिछली बार क्या लिख दिया था? 2 माइनस, हाँ ठीक तो था जी, बिल्कुल सही तो है। 4 3 7 2 14 हो गया, और 14 माइनस क्या होगा? 8 √3, जी ठीक है। यस सर। तो बीटा की वैल्यू निकल गया आपका। तो बताइए ये मेरा बीटा आ गया आपका। तो यानी मेरा क्या हो गया? ये मेरा बीटा आ गया। तो बीटा -14 क्या हो जाएगा? -8 √3 आ गया। यही है ना? यस सर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 1/6 क्या हो गया? 64 × 3 आ गया। सर वन बाई 32 सिक्स जी ठीक है ना? तो 3 2 जा, और ये क्या होगा? 32। ऑप्शन डी। जी समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। 19 देखिए, ये तो बन गया होगा। यस सर। ये बन गया वैसे। यस सर। चलो ठीक है, ओके। आगे देखिए कैसे किया आपने। जेड को क्या ले लिया? x + सर तो 2 यस x + और -3i। सर, फिर रैशनलाइज कर दिया। पता नहीं है। 4x + 4y एटा +2 एटा, यही है ना? 2x प्लस क्या हो गया आपका? 2y - 3 एटा हो गया, जी ठीक है। 4x प्लस क्या हो गया आपका? 4y + 2 एटा हो गया, राइट है। रेशनलाइज कर दिया। 4 क्या हो गया? यस। -4y + 2 एटा, और 4 - 4y + 2 एटा हो गया। अब ये देखो, इस रियल नंबर है तो प्योर रियल का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट 0। यस सर। इमेजिनरी, तो इमेजिनरी वाले को ही कंसीडर मुझे करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया? 4 × 2y - 3 इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या होगा? -2x, नहीं नहीं 4, ये 4 के साथ x भी था ना जी? 4x भी है वो। ये मेरा क्या होगा? 4x है। तो 4x इंटू दिस हो गया
फिर बताइए क्या हो गया, -2x इंटू क्या हो गया 4y प्लस 2, और इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे। तो ये आपका कितना हो गया 8xy माइनस 12x माइनस 8xy और माइनस क्या होगा 4x इज इक्वल 0, कुछ ऐसा ही है, राइट है। यानी यस क्या हो सर। गया माइनस, यानी 16x इज इक्वल 0, दैट मीन्स x इज इक्वल 0 हो गया। यस तो x इज इक्वल 0 देखो, अब ये कह रहा है नीचे वाला टर्म 0 तो नहीं होना चाहिए ना। जब x आप 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो गया, नीचे की जो वैल्यू हो गई 4y प्लस 2 एटा हो गया। यानी नीचे वाला जो टर्म है 4y प्लस 2 कांट बी 0, दैट मीन्स क्या होगा 2y प्लस 1 कांट बी 0, तो y क्या हो गया कांट बी माइनस हाफ। जी ठीक है। अब ये कह रहा है यस सर। तो x का 0 है और y इज इक्वल माइनस हाफ हो गया, x का 0 तो है और y का माइनस हाफ, तो देख रहे हैं ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो यही गलत हो गया, तो ये मेरा ये गलत हो गया, आपके आंसर यही हो गया। बाकी हर चीज सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखिए y की वैल्यू क्या है -1/2 को छोड़ करके बाकी ये भी सही हो गया। x मेरा 0 है, ये भी आपका सही है। अब इसमें आप डाल के देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका करेक्ट आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया, इसमें कहां तक किया आपने, पूरा कर लिया। सर 20 करे थे अभी, सर पूरा नहीं हो पाया। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम सेक्शन बी भी कर लेंगे। जी ठीक है, यस सर। चलिए।